नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गांधी परिवार से जुड़ा हुआ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 751 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड के नाम पर, वो अस्थायी रूप से जब्त कर ली। और इसको लेकर के अब कांग्रेस वही पुराना टेप बजा रही है कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उसको चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इसमें बीजेपी हार रही है और इसीलिए ईडी का इस्तेमाल करने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस से बड़ी बेइज्जती के साथ निकाले गए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल एक बार फिर से गांधी परिवार की सिंपैथी में बोलते नजर आए। पीटीआई से बोलते हुए कपिल सिब्बल ने यह तक कह दिया कि जो ईडी है उसको कानून की जानकारी होनी चाहिए, पर कानून की जानकारी नहीं रखकर वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब गांधी परिवार के जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो शेयर होल्डर थे, और शेयर होल्डर कभी भी दोषी कैसे हो सकता है, कंपनी दोषी होती है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें किसका दोष है, ये जो धारा 25 के तहत बिना मुनाफा कंपनी कमाने वाली कंपनी के नाम पर जो ये रजिस्टर हुई है, इसमें दोष किसका है। कपिल सिब्बल इस समय ये गांधी परिवार और कांग्रेस के बचाव में क्यों उतरे, ये समझ से परे है, क्योंकि वो तो जो है समाजवादी कोटे से इस समय राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 24 का चुनाव लड़ना है। तो क्या लग रहा है कपिल सिब्बल इसमें चुनाव में कांग्रेस के साथ फिर से लड़कर आने कर तैयार है। ये बयान दिखा रहा है अपने आप में कि किस तरह से कांग्रेसी नए हों या पुराने, यानी कपिल सिब्बल बौखलाए हुए हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सवाल ये पूछे कि भाई ईडी ने अगर कानून के पहलुओं की जानकारी बिना रखे ये एक्शन लिया है, तब फिर कोर्ट में जाकर के ये तो छूट जाएंगे। और ये अस्थायी कुर्की की है तो आप भी जाने माने वकील हैं, लग जाओ कांग्रेस के साथ। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के पास वकील नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी, जहां तक मैं समझता हूं, जो कानून के जानकार हैं और जो मेरे वकील मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कोई कम है, कोई 21 है, कोई 19 है। नॉलेज के बारे में अभिषेक मनु सिंघवी किसी जाने माने वकीलों की गिनती में आते हैं और ऐसा नहीं कि उनकी नॉलेज नहीं है। तो फिर इस केस में अभी तक उनकी टिप्पणी तो कुछ नहीं आई है। जहां तक रही मामले की ईडी की कार्रवाई की, ईडी ने जो जब्ती की है, तो भैया ये गांधी परिवार की संपत्ति तो नहीं जब्त की है। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे कपिल सिब्बल, वो बौखला क्यों रहे हैं। कपिल सिब्बल जो ज्ञान दे रहे हैं कि ये तो कंपनी है, शेयर होल्डर का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो भाई उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो राहुल गांधी हैं, जो सोनिया गांधी हैं, इनके पास जो कंपनी है उसके 38% शेयर हैं, यानी सबसे ज्यादा शेयर होल्डर हैं। और सबसे ज्यादा शेयर होल्डर हैं तो मालिकाना अधिकार किसका, आप कहेंगे साहब यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी है। तो ठीक है, एसोसिएट्स जनरल जो लिमिटेड थी, उस कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए के उसके संपत्ति भारत में जगह जगह प्राइम लोकेशन पर ऑफिस और धारा 25 के तहत उसको रजिस्टर्ड करा गया था। जब देश आजाद हुआ उसके पहले वो अखबार शुरू हुए थे, तो ये कहा गया था कि हम बिना लाभ की एक कंपनी बना रहे हैं और हम तो समाचार पत्र चलाएंगे। उसके बाद जब ये कंपनी का पूरा शेयर घाटे में दिखाते हुए और ये कह दिया कंपनी तो 90 करोड़ के घाटे में आ गई, उसको खरीद लिया यंग इंडिया लिमिटेड ने, यानी शेयर ट्रांसफर हो गए। तो भैया मालिकाना अधिकार किसके पास हो गया। कांग्रेस ने ही शेयर बेचे, कांग्रेस ने ही खरीद लिए, कांग्रेस ने ही शेयर दिए और कांग्रेस के ही नेहरू परिवार के चलते हुए 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर था साहब। लेकिन वो किसके हाथ आ गया, वो आ गया एक गांधी परिवार के, और उसमें भी किसके हाथ, सोनिया और राहुल के। 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने जो एक कंपनी खड़ी की थी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की, गैर लाभकारी संस्था के रूप में, न्यूज़पेपर चलाने के नाम पर, वो कंपनी कैसे उन 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों की बिना इजाजत के गांधी परिवार के राहुल और सोनिया उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं 38% के। और मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, उन दोनों को भी शेयर दिए गए 12%, जो कि मरने के बाद अब उसका पता नहीं है किसके नाम है, उनके परिवार वालों के नाम है कि वो भी किसी के नाम ट्रांसफर हो गए। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है
कि ये जो संपत्ति थी जिसको कहा जा रहा था गैर लाभकारी संगठन, गैर लाभकारी कंपनी, धारा 25 में रजिस्टर्ड, तो भैया आपने जो ये ऑफिस थे एसोसिएट्स जर्नल के, उसका गैर लाभकारी बताकर टैक्स में छूट पाई और फिर आगे वो किराए पर दे दिए, किराए पर दे दिए तो उससे लाभ कमाया। वो जो लाभ कमाया उनसे किराया लिया, कहीं फ्लैट बन गए, कहीं शॉपिंग मॉल बन गया। ये लाभ एक तो गैर कानूनी है, आप लाभ ले ही नहीं सकते थे। लिया तो वो गया कहां? वो जो करोड़ों रुपए का लाभ है उसी को पूछने के लिए ईडी ने सम्मन किया था। और आपको याद होगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत जो पेशी है उससे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को छूट दे दी थी। और इसीलिए लोग अभी भी ये मजाक बना रहे हैं कि पूछताछ के लिए अगर ईडी बुलाएगी भी तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो उनके सिर पे बैठी है, यानी सुप्रीम कोर्ट तो उनको राहत देने के लिए बैठी है। और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील बैठे हैं, तो फिर पूछताछ का बुला के भी फायदा क्या है? ये जवाब तो वही देंगे जो इन्होंने पहले दिया। और पहले इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी हमें कुछ पता ही नहीं है। ये जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं, सोचिए संपत्ति कैसे ट्रांसफर की गई। देश की आजादी के पहले 5000 क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने विचार किया कि हम 3 भाषा में अपना खुद का अखबार चलाएंगे ताकि पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश में क्या कर रहे हैं ये विचार पहुंचे। तो नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में रखा गया, कौमी आवाज हिंदी में रखा गया, और उसमें जो है तीसरा हिंदी का आवाज नवजीवन नाम रखा गया। अब ये 3 अखबार छप रहे थे। बाद में ये जब किराया बढ़ता चला गया, लोगों की तनख्वाहें नहीं दी गई और 90 करोड़ के घाटे में आ गया, तो होना क्या चाहिए था कि जितने शेयर होल्डर हैं वो शेयर होल्डरों से चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। उनमें से कुछ शेयर होल्डर जिंदा हैं, तो कानूनन फिर सरकार में आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन था गैर लाभकारी संगठन के नाम पर, गैर लाभकारी कंपनी के नाम पर, उसको कैंसिल कराना चाहिए था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना दी गई। और ये कंपनी बना करके जो 1937 से चला हुआ संगठन था, 2010 में वो कब्जा हो गया उस पे नेहरू गांधी के परिवार के, यही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। अब सवाल ये है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी तो उसमें और भी लोग थे, ये कोई ऐसा थोड़ी कि वो कांग्रेस के लोग थे। तब फिर एक परिवार की संपत्ति वो कैसे बन सकती है? और अगर ईडी जब्त कर रही है, और जैसा कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वो तो शेयर होल्डर हैं, वो कोई दोषी थोड़े ही हैं, उसके लिए तो कंपनी का मामला है, एक कंपनी से शेयर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गए क्योंकि वो घाटे में थी, तो ये तो कंपनी दोषी है या कंपनी पर एक्शन होगा। तो फिर कंपनी की संपत्ति अगर जब्त हुई है तो फिर कांग्रेसियों को दर्द क्यों हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर बयान लाने का मतलब क्या है कि साहब ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कहते हैं कि चुनाव हैं जी 5 राज्य के, इसमें बीजेपी हार रही है, चलो आपकी बात मान भी लें कि बीजेपी ने चुनाव में जीतने के लिए मुद्दा बनाना है, तो ये मुद्दा पहले होना चाहिए था। यही कार्रवाई अगर चुनाव के पहले हो जाती, अब तो वोट 2-3 राज्य में एक चरण तो वोट पड़ चुका, कहीं 2 भी और फाइनल भी पड़ चुका, तो अब आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, चुनाव में हार रही है बीजेपी, तो फिर 1 महीने पहले ये कार्रवाई होती। और अगर ईडी का दुरुपयोग ही बीजेपी कर रही है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल में डाल देते, जमानत होती रहती, लेकिन मुद्दा बनाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रेशर नहीं है। और आपको बताऊं, इसमें डिले इसलिए किया गया होगा कि पहले चुनाव होने दो, वरना ये कांग्रेसी इसी तरह माहौल बनाएंगे और ये कहीं ना कहीं उसका लाभ ले लेंगे, ये कहकर देखो जी मोदी जी तो हमारे से डर गए, ये कहेंगे कि देखिए मोदी जी कांग्रेस से डर गए और इसीलिए राहुल और सोनिया को उठा करके जेल में डाल दिया। इसीलिए शायद इन एजेंसियों को यह कहा गया होगा कि चुनावी प्रक्रिया होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, और जब चुनाव निपट जाए, खासतौर पे मध्य प्रदेश में निपट जाए, छत्तीसगढ़ में निपट जाए, उसके बाद ये कार्रवाई करो ताकि इनको बोलने का चांस ना मिले। और अभी भी जेल में थोड़ा ही डाला है, ये कह रहे हैं पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो जेल में कोई नहीं डाल रहा है। संपत्ति जब्त की गई है वो भी अस्थायी, और वो भी इसलिए कि जब आपने एक कंपनी का शेयर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया तो आपने किन किन लोगों से पूछताछ की, बातचीत की, मीटिंग की, ये बताओ। नंबर 2, इन कंपनियों के जो एसेट्स थे, यानी जो संपत्ति थी,
वो जो संपत्ति थी जब उसको आपने बेचा या किराए पर दिया, उसका फायदा कहां गया? जो शिकायत करने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका कहना है कि ये 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति लगभग एक अंदाजे के तहत है, लेकिन इससे जो किराया आया है वो भी करोड़ों में है, जो बेची गई संपत्ति है वो भी करोड़ों में है। और उनका दावा है कि ये केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास गई है, इसीलिए दोषी कौन होगा? कंपनी के बाकी लोगों के पास थोड़ा ही गया है। और ये दावा किया जा रहा है, तो यही तो ईडी पता लगाना चाह रही है कि वो पैसा गया कहां। जिसके पास वो पैसा होगा वही दोषी होगा और उसी को जेल होगी, ये मान लो। तब फिर ये पक्का है कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं अगर वो सच है कि ये पैसा पूरा प्रॉपर्टी का लाभ का और इस सारा घपले घोटाले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोषी हैं, तो निश्चित जानिए कि इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही कपिल सिब्बल या मल्लिकार्जुन खड़गे या पूरी कांग्रेस हल्ला गुल्ला करे। हमने देखा था जब सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, किस तरह से सड़कों पे उतरकर इन कांग्रेसियों ने बवाल किया था। जबकि होना तो ये चाहिए कि भैया आपको कानून में भरोसा है तो आपके पास कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील हैं, भैया उनको कहो वो केस करें, अपना समझें और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब को समझाएं। कोशिश तो की गई है, एक बार फिर कोशिश करें। लेकिन अगर दोषी हैं तो कपिल सिब्बल जी को चाहिए कि भैया अब तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उनको तो G23 का टैग देकर उनको तो अलग थलग कर दिया गया। ना किसी चुनाव में किसी ने पूछा, ना पार्टी छोड़ने के बाद किसी ने पूछा, और कोई उनको अभी भी नहीं पूछ रहा है। खुद से अपने आप ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कहावत सुनी थी, वो अब करने में लगे हुए हैं। कोई पूछता है नहीं, कोई वकालत के लिए उन्हें शायद बुला नहीं रहा, लेकिन वो शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं अभी भी गांधी परिवार के फेवर में ही हूँ, चाहो तो मेरी जो वकील वाली गुण है मेरे अंदर जो है उसका फ़ायदा ले लो, मैं तो तैयार हूँ आपकी वकालत करने के लिए। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि इस तरह की बातें बोलने का कोई मतलब नहीं है। ईडी को अगर फर्जी काम करना ही होता तो कब का उठा के जेल में डाल दिया होता। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।